गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों मैं आपको वेलकम करता हूँ आज के निफ्टी डेली एनालिसिस में। मेरा नाम है अभिषेक सिक्का और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट। ओके, तो हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और निफ्टी के करते हैं एनालिसिस। और सबसे पहले हम देखेंगे डेली चार्ट पर किस तरह से दिख रहा है हमें निफ्टी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल भी देखा होगा, थंबनेल में मैंने लिखा था कि बायर्स एंड सेलर्स बोथ ट्रैप्ड। ओके दोस्तों, थोड़ा गला खराब है तो आवाज़ आपको कम आ सकती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें एक बाइंग मूव दिखा, एक पोटेंशियल दिखा मार्केट के अंदर कि मार्केट अपसाइड जा सकती है। मार्केट ने यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, एक तरह से डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम आइकन से यहाँ पे बना और यहाँ से निकलना शुरू किया और एक धीरे-धीरे ऊपर बढ़ते हुए हमारी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया। ठीक है। हमने कल डिस्कस किया था कि ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुकी है। अब कल अगर इस हाई को पार करेगा तो मैं बुलिश हो जाऊँगा और पोजिशनली बुलिश ट्रेड लेने वाला हूँ। बट कल एक बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया और डाउन। पूरा दिन सेलिंग होती रही, आखिरी के 3 बजे तक सेलिंग होती ही रही, 3 साढ़े 3 बजे तक। सेलिंग कहीं पे रुकी ही नहीं और मार्केट आकर वहीं खड़ा हो गया जहाँ से ये बुलिशनेस हमें दिखनी शुरू हुई थी। तो दैट मीन्स जिन्होंने बाइंग की है वो ट्रैप्ड हो गए कि अब क्या किया जाए, और जो सेलिंग करी है, अगर उन्होंने यहाँ पे इनिशिएट करी है सेलिंग तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों ने यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करी होगी पहले वो ट्रैप हुए, जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी होगी फिर वो ट्रैप हुए। मैं दोबारा बताता हूँ, जिन लोगों ने इस रेड कैंडल को देखकर और इसका लो क्रॉस हुआ था यहाँ पे सेलिंग करी होगी, तो उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ कल, तो ये सुबह में मूव देखने को मिला। और उसके बाद जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी होंगी उनका भी डेफिनेटली मोस्टली स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। कुछ लोग हैं जो स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं प्रीवियस डे कैंडल का लो, तो वो अभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, स्टॉप लॉस के एकदम पास है। स्टॉप लॉस लेना पड़ सकता है आज उन लोगों को। तो लेट्स सी कैसे ओपन होता है निफ्टी। एक ये तो प्री ओपन पे ही पता चलेगा हमें क्या निकल के आता है सामने। बट अब तक जो हमें दिख रहा है कि दोनों तरफ से ट्रैप हो चुके हैं, मतलब मार्केट ने दोनों ही तरफ एक बड़ा मूव दे दिया है। अब मार्केट बहुत टाइम से ऐसा कर रही है, मार्केट को कहीं तो जाना है, चाहे तो वो अपसाइड की तरफ निकले या डाउन साइड की तरफ निकले। बाकी मैं कोई भी बहुत बड़ा बुल रन और बहुत बड़ा बिकवाली नहीं देख रहा हूँ अंटिल जो हमारे इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में, तब तक। मार्केट ऊपर भी जाएगा, मार्केट नीचे भी आएगा, मार्केट फँसाएगा भी, सब कुछ करेगा, बट एक साइड का लंबा ट्रेंड मैं अंटिल इलेक्शन नहीं देख रहा हूँ। क्योंकि इलेक्शन तक आई थिंक कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि बहुत बड़ा मार्केट डाउन जाए, और ना ही इन्वेस्टर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर देंगे कि मार्केट को बहुत ऊपर ले जाए और इलेक्शन की किसी रिजल्ट की वजह से वो फंस जाए। तो मार्केट में कहीं ना कहीं बाइंग भी आएगी, फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर बाइंग आएगी, फिर सेलिंग आएगी, फिर सेलिंग आएगी, तो फिर बाइंग आएगी। मतलब यही चलता रहेगा। कहीं ना कहीं हमें लंबा ट्रेंड आई थिंक देखने को नहीं मिलेगा इलेक्शन खत्म होने तक। भाई इसका इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिटेल ट्रेडर्स को कोई ट्रेंड नहीं मिलेगा। हमारे लिए लंबा ट्रेंड हम 2000 पॉइंट तो नहीं कैप्चर करते। हम तो 200 300 निफ्टी में 500 पॉइंट बहुत अच्छा मूव हम कैप्चर कर लेते हैं। 500 पॉइंट का मूव कैप्चर कर लिया मतलब हमने निफ्टी में बहुत अच्छा मूव कैप्चर कर लिया, और वो मूव्स हमें मिल जाएंगे, उसके कोई ज़्यादा इशू होने वाला नहीं है। तो हम देखते हैं कि हमें कहाँ पे बड़े मूव मिल सकते हैं। उसके लिए हम चलते हैं 1 आवर के चार्ट में। 1 आवर का चार्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो हमारी ट्रेंड लाइन चलती आ रही है 20,000 से, और इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता आ रहा था निफ्टी, बट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। पहले तो ब्रेक करने का, उसके ऊपर ट्रेड किया और उसके ऊपर क्लोज भी कर दिया। तो मैं अगेन यहाँ से ना बेरिश हो सकता हूँ क्योंकि ब्रेक किया है ट्रेंड लाइन को, ना बुलिश हो सकता हूँ क्योंकि ब्रेक करके जो क्लोजिंग आई है वो अच्छी क्लोजिंग नहीं आई है। अब मुझे वेट करना है कि नेक्स्ट मूव निफ्टी किस तरफ ले रहा है। क्या वो यहाँ से वापस ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो डेफिनेट अगर यहाँ से बाइंग दोबारा आ रही है तो मतलब शॉर्ट टर्म में मार्केट बुलिश हो सकता है, शॉर्ट टर्म में। और अगर यहाँ से सेलिंग आ रही है तो मैं फिर नीचे की तरफ देख रहा हूँ, और शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक बेरिशनेस आ सकती है। ये मेरा यहाँ पे व्यू है फॉर शॉर्ट टर्म, मींस फॉर स्विंग ट्रेड। इंट्राडे के लिए चल लेते हैं, जरा देख लेते हैं हम। इसके लिए हम चलेंगे अपने
5 और 15 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट का चार्ट कर लेता हूं मैं। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कल, अगर आप लोग जुड़े थे कल भी और आपने कल वाला वीडियो देखा, तो मैंने कहा था ओपन होते ही बाय मत करना, क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ है। जिन लोगों ने नीचे से बाइंग करके गए हैं जो लोग, वो लोग ज़्यादा ऊपर जाएगा तो बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो ओपन होते ही स्टॉप लॉस हिट हुआ। जिन लोगों ने ये राउंड नंबर पे ऑप्शन सेल कर रखे होंगे, 19,500, 19,450, इवन 19,600 तक, जो छोटे रिटेलर है जिन्होंने सेल कर रखे होंगे ऑप्शन, उन्होंने निकाल दिया होगा कि, क्योंकि उनको लग रहा होगा यार इतने टाइम से होल्ड कर रखा है, अब ये जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बचा हुआ है इसको लेके जाना है, तो उन्होंने निकाल दिया होगा। तो एक स्टॉप लॉस, एक तरह से शॉर्ट कवरिंग आई। शॉर्ट कवरिंग के बाद एक डिप आया। मैं 5 मिनट में चलता हूँ। जिस डिप पे मैंने भी दोस्तों बाइंग करने की कोशिश करी थी, मैंने कल व्यू दिया था कि मैं बाय ऑन डिप करूंगा, और व्यू था वो मेरा, तो ऑब्वियसली मैंने वो किया भी। मैंने यहाँ कहीं पे इस डिप पर बाई करा, लेकिन फॉलो अप बाइंग नहीं मिली हमें और मार्केट नीचे आ गया। तो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस था, ऑब्वियसली जहाँ पे मैंने बाई किया था इसके नीचे ही मेरा स्टॉप लॉस था। कैंडल ने मेरा एसएल लिया। उसके बाद यहाँ पर मुझे नीचे एक मूव मिला, जो इतना बड़ा, इतने बड़े मूव में से ज़्यादा, इतना बड़ा मूव में से थोड़ा सा मुही मूव मिला, मैं यहाँ तक ही कैप्चर कर पाया। बट ठीक है, मैं इतना बेरिश था नहीं। मुझे लगता था ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नीचे जाकर बाजार सपोर्ट ले लेगा अपनी क्लोजिंग के आसपास, क्योंकि क्लोजिंग एक्ट एज एन सपोर्ट। तो क्लोजिंग प्राइस था, ये सपोर्ट की तरह काम करता है। यहाँ पे सपोर्ट लिया भी, मूव भी किया, नीचे भी आया, ऊपर भी गया, नीचे भी आया, बट एट द एंड बिल्कुल बॉटम पे, कल के लो पे जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग करी है, टच किया है। अब ओपनिंग कहाँ हुई है, ओपनिंग हुई है गैप डाउन। दैट मीन इट इज क्लियरली अ बेयरिश सिग्नल। ये जो आपने मेरी, ये मैं 15 मिनट्स का चार्ट करता हूँ, ये आप जो जोन देख रहे हैं येलो, ये मेरे लिए कंफ्यूजिंग जोन है, क्योंकि यहाँ पर बाजार एक बार डबल बॉटम बनाकर, डब्ल्यू पैटर्न बनाकर यहाँ से निकल चुका है। अगर डब्ल्यू पैटर्न दोस्तों आप लोगों को नहीं पता, तो सैटरडे को मेरी वीडियो आने वाली है, सैटरडे या संडे में डब्ल्यू पैटर्न पे, डबल बॉटम पे एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसको देखना मत भूलना। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए। मैं इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस हर वीकेंड पे आपको देता रहता हूँ, ठीक है। तो अब गैप डाउन है, तो हम गैप डाउन को कैसे ट्रेड करेंगे? गैप डाउन भी जैसे कल गैप अप हुआ था बड़ा, आज बड़ा गैप डाउन हुआ है। क्या आज मार्केट ट्रेंड कर जाएगी? करीब 90 पॉइंट का कल हुआ था, आज भी 90 पॉइंट के आसपास गैप डाउन हुआ है, कल 90 पॉइंट के आसपास गैप अप हुआ था। बैंक निफ्टी की भी सेम कहानी है, कल इतना ही बड़ा गैप अप हुआ था, इतना ही बड़ा गैप डाउन हुआ है। तो क्या मार्केट आज ट्रेंड कर जाएगी? क्योंकि कल तो ट्रेंड नहीं करी, कल तो ऊपर गई, नीचे वापस आ गई। क्या ऐसा करेगी, या फिर मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी? मेरे हिसाब से मार्केट में वीकनेस रहेगी। मैं, आदत है मेरी शुरू से ही कि मैं खुलते ही तो सेल नहीं करता। मेरे पास सिनेरियो यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट यहीं पर थोड़ा टाइम बिता दे, और टाइम बिता के नीचे को ब्रेक डाउन करे, मैं सेल करूंगा। दूसरा सिनेरियो हो सकता है, सिनेरियो 1 आपने देख लिया, इसी एरिया में ये येलो जोन है, इसी में टाइम पास करके फिर ब्रेक डाउन करे, मैं सेल करूंगा। दूसरा सिनेरियो हो जाएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर आ गई, और ऊपर आकर ये लाइंस मैंने जो खींच रखी है, ये सब रेजिस्टेंस है, और ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और बहुत बड़ा मूव भी आ गया, तो यहाँ पे जाकर मार्केट को रुकना ही रुकना पड़ेगा। तो मैं वेट करूंगा कि ऊपर जाकर कहाँ पर मुझे बेयरिश सिग्नल मिल रहा है, कोई बेयरिश कैंडल मिल रही है, चाहे बेयरिश एनगल्फिंग मिल जाए, चाहे मुझे एम पैटर्न मिल जाए, जैसे हम डबल टॉप भी बोलते हैं। मैं 5 मिनट की चार्ट में ही सेलिंग कर दूंगा। चाहे मुझे शूटिंग स्टार मिल जाए ऊपर, मैं सेलिंग की पोजीशन बनाऊंगा। सीधा आके तोड़ देगी, इस लेवल को निकाल देगी मेरे सपोर्ट को, तो ये होने के बाद मैं एक बार ये होने का वेट करूंगा, और मैं फिर एंट्री कर दूंगा। तो मेरी सारी एंट्री यहाँ पे बेयरिश है, मैं कहीं भी बुलिश एंट्री नहीं करने वाला हूँ, जब तक ये 19,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करती, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती। जैसा कि ये पहले से बताता आ रहा हूँ कि मैं शॉर्ट टर्म बुलिश तब होऊंगा जब ये 19,500 के ऊपर सस्टेन करेगा, और मैं लॉन्ग टर्म बुलिश तब होऊंगा जब 19,626, ये मैं
630 के आसपास का मेरा लेवल है, ये मेरी कुछ कैलकुलेशन से निकल के आता है। तो मैं 630 के ऊपर जब क्लोजिंग देना शुरू करेगा तो मैं पोजिशनल बेसिस पे बुलिश हो जाऊंगा। 500 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगा, मैं शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश हो जाऊंगा, एक छोटी वोलेटिलिटी वाली ट्रेड ले सकता हूं। और जब तक मार्केट इसके नीचे है, 19,400 के नीचे है, तब तक मैं 19,400 के नीचे है तब तक मैं क्लियरली बेरिश हूं। मैं यहाँ पर कोई बुलिश ट्रेड अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा, चाहे मुझे बाजार यहाँ से बिल्कुल 200 पॉइंट सीधा जाता दिखे यहाँ तक, 500 तक, तब भी मैं बुलिश ट्रेड नहीं लूंगा। मैं इसके क्रॉस होने, यहाँ पे सस्टेन करने के बाद ही कोई बुलिश ट्रेड लूंगा। मैं हर हर उछाल में सेल करने के लिए प्लान करूंगा और गिरावट में प्राइस एक्शन देखकर सेल करने का प्लान करूंगा। तो दोस्तों यही मेरा प्लान है आज के लिए। और मैं जैसा हमेशा कहता हूं, अपने कैपिटल को सेव कर स्टॉप लॉस लगा के सेल करना। मार्केट मुझे ट्रेंडी दिख रहा है डाउन साइड पे, बट वॉलेटाइल भी हो सकता है। सो ऑलवेज कीप योर स्टॉप लॉस as per your risk and your money management. That's all from my side. Thank you so much. Have a nice day ahead. Tata. Bye bye.